अब आप जी को डिटेल से दिखाते हैं। इसी श्रीमद् देवी भागवत को ही पुनः दिखाते हैं। पृष्ठ 113 है। जन्मे जय ने पूछा भगवान, आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत के करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है। अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य था है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं। अम्बा यज्ञ किस प्रकार होता है। आगे ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कही है, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा जो है ये सभी बातें आप जानते हैं। व्यास जी से पूछ रहे हैं, जन्मे जी मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं। कर्मशः सृष्टि पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पाराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मादि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, सो वह महान कठिन विषय है। उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने नारद से पूछा था यही ज्ञान। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। द्विजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला है। इसकी रचना ये 114 पृष्ठ पे है, तीसरा स्कंध। करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता है। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा मर्मण करने वाले हैं, देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है। दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं। वे शक्तिशाली पुरुष, अव्यक्त, अखिल ऐश्वर्य के संपन्न परब्रह्म परमात्मा है। कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बताते हैं। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदिमाया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म ये काल है, क्षर पुरुष, और अभेद संबंध यानी पति पत्नी का संबंध है। वे सृष्टि सतिथि और संहार कार्य में संलग्न रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी वे जननी है, उनका कभी जन्म मरण नहीं होता। वैष्णवी, सांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही और तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से विख्यात है। 115 पृष्ठ पे। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी वे ही ब्रह्म तेजो में बतलाए गए हैं और प्रधान पुरुष है। हजारों मस्तकों, आंखों, कानों, हाथों, मुखों, चरणों से वे संपन्न